नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। जब भी हम किसी सरकारी नौकरी की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर हमारी जो नज़र है वो सैलरी, पेंशन और जॉब सिक्योरिटी पर जाती है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार कर्मचारियों को तमाम तरह के जो भत्ते देती है, वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी हद तक आसान बनाने में मदद भी करती है। और उन्हीं में से एक बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, और जो हॉस्टल सब्सिडी मिलता है सरकार की तरफ से, जिसका देखिए मोटिव है वो यही है कि सरकारी जो कर्मचारी है ना, अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च बिना ज्यादा आर्थिक दबाव के आराम से उठा सके। लेकिन समय के साथ साथ इस अलाउंस को लेकर के तमाम तरह के सवाल और भ्रम पैदा होने लगे थे, जैसे कि क्या नर्सरी जैसे जो छोटी क्लासेस हैं उनके लिए भी ये चीज मिलती है और ये फैसिलिटी उस क्लास के लिए भी अवेलेबल है। अगर कोई कर्मचारी 20 साल में रिटायर हो जाए, नौकरी से हटा दिया जाता है, फिर क्या होगा? सस्पेंशन और लीव के दौरान इसका क्या नियम रहने वाला है? ये जो तमाम सवाल है ना, इनको स्पष्ट करने के लिए हाल ही में डाक विभाग ने नए FAQs जारी किए हैं, जिससे पूरी तस्वीर काफी हद तक साफ भी हो जाती है। अब देखिए, असल में सरकार हर महीने एक तय रकम जो है कर्मचारियों को देती है, ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च आराम से निकाल सकें, जिसमें अभी के जो नियम है उसके हिसाब से CEA के तहत 2812.5 रुपीज पर मंथ, और अगर बच्चा किसी हॉस्टल या फिर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा है तो 8437.5 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पे एज अ हॉस्टल सब्सिडी के उसमें मिलने वाला है सरकार की तरफ से। दिलचस्प बात यह है कि ये जो पैसा है ना, एक्चुअल खर्च से जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक फिक्स्ड रीएम्बर्समेंट है। अगर आपने कम खर्च किया है या ज्यादा खर्च किया है, आपको यही तय रकम मिलने वाली है। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक कर्मचारी को कुल कितना मिलता है? 11,250 रुपए पर महीना, यानी प्रति महीना। अब देखिए, यहाँ तक इतने तक का आपको फायदा मिल रहा है। साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि जैसे ही महंगाई भत्ता यानी कि DA 50% तक बढ़ेगा, ये जो अलाउंसेस हैं जो अभी तक आपको मिलते आ रहे थे, अपने आप 25% का इसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी 25% ये बढ़ जाता है, जिससे ये जो बेनिफिट है समय के साथ साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से आराम से एडजस्ट रहेगा। अब अगर कहानी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए हम समझने की कोशिश करें कि आखिर होता क्या है, किस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज होती हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी एकेडमिक ईयर के बीच में रिटायर हो जाता है या उसे सेवा से हटा दिया जाता है, जिस भी रीजन के वजह से XYZ, तो क्या उसके बच्चों की जो पढ़ाई है उसका अलाउंस बीच में ही बंद हो जाएगा? और यहीं पर सरकार एक बहुत ही एक तरह से राहत देती है आपको, क्योंकि नए नियमों के हिसाब से ना, ऐसे मामलों में CEA और हॉस्टल सब्सिडी उस पूरे एकेडमिक ईयर के आखिरी तक, अंत तक मिलते रहने वाले हैं, जिसमें कर्मचारी की सेवा समाप्त हुई है और उसका भुगतान जो है वही दफ्तर करने वाला है जहां वो पहले काम कर रहा था। यानी कि बच्चे की पढ़ाई बीच में प्रभावित नहीं होने वाली है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। इसी तरह एक और बहुत ही पेचीदा स्थिति होती है जब कोई कर्मचारी सस्पेंशन में हो, लीव पर हो, या फिर किसी वजह से सर्विस से इंटरप्शन आ रहा हो। ऐसे में क्या किया जाए? तो देखिए, ऐसे मामलों में ना सरकार ने बहुत ही क्लियर वे में कहा है कि अगर कर्मचारी ड्यूटी पर है, छुट्टी पर है या फिर सस्पेंशन में है, तो उसे ये अलाउंस मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई समय ऐसा आ जाता है जिसे मान लीजिए डाइज नन कहते हैं, यानी कि डाइज नन माना गया, यानी कि कर्मचारी जो है वो बिना सूचना के अनुपस्थित रह जाता है, उस अवधि को यहाँ पे सर्विस का हिस्सा नहीं माना जाएगा। उस समय के लिए CEA या फिर हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलने वाला है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार केवल वैध सेवा अवधि के दौरान ही ये जो पूरा बेनिफिट है आपको प्रोवाइड करवाने वाली है। अब एक और बहुत बड़ा बदलाव इस पूरी कहानी को दिलचस्प बना देता है, वो है छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। देखिए, क्लैरिटी हमेशा से लोगों को चाहिए थी कि क्या छोटी क्लासेस के लिए भी ये जो नियम है वैसे ही लागू होने वाले हैं, क्योंकि पहले ये स्पष्ट नहीं था कि नर्सरी, LKG, UKG जैसे जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए अलाउंसेस मिलने वाले हैं या फिर नहीं। लेकिन अब सरकार ने ये तय कर दिया है कि क्लास फर्स्ट से पहले की जो 3 कक्षाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पे CEA मिलने वाला है, और ये जो नियम है 2023-24 से लागू माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे ने 2022-23 में नर्सरी पढ़ी थी और उसके बाद LKG और UKG में गया है, तो उस नर्सरी वाले साल का खर्च भी रीएम्बर्समेंट के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। यानी कि यहाँ जो सरकार है उसने थोड़ा यहाँ पे पीछे जाकर के राहत देने की कोशिश करी है लोगों को, जितना
हो सकता है। जो भी यहाँ पे एलिजिबल है और जो जिनको लग रहा है कि मतलब जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट है जिनको ये चीज़ मिल सकती है, वो इस खर्च से छूट ना जाए। लेकिन नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के कारण ये कई तरह के ऐसे जो बच्चे हैं जिनको अपनी शिक्षा दोहरानी पड़ी, जिससे पेरेंट्स के सामने ये सवाल आया कि क्या दोबारा पढ़ने पर भी अलाउंसेस मिलेगा या फिर नहीं। और यहाँ भी सरकार ने एक बार के लिए छूट देते हुए ये बहुत ही क्लियर वे में बहुत ही साफ कहा है, अगर एनईपी के वजह से बच्चों को एक एक्स्ट्रा क्लास दोहरानी पड़ती है तो उस स्थिति में भी सीईए और हॉस्टल सब्सिडी का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, वो दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जिससे ये दिखता है कि नीति में बदलाव के जो असर हैं उसको भी ध्यान में यहाँ पे अच्छा खासा रखा गया है। अगर हॉस्टल सब्सिडी की हम बात करते हैं, इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि बच्चा किसी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो और वो संस्थान कर्मचारी के घर से कम 50 किलोमीटर दूर हो, तभी ये जो सब्सिडी है वो मिलने वाली है। और हालांकि सीए और जो हॉस्टल सब्सिडी है दोनों साथ में क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन इनका रीएम्बर्समेंट साल में एक बार फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद ही किया जाएगा। यानी आपको पूरे साल का हिसाब दे करके एक साथ पैसा आपको मिलने वाला है सरकार की तरफ से। और अगर पति पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं तो केवल एक ही व्यक्ति ये क्लेम कर सकता है, दोनों व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकते, ताकि एक ही बच्चे के लिए दोहरा लाभ यहाँ पे ना लिया जा सके। अब इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम पहलू है टैक्स बेनिफिट, तो इसे तो जाहिर सी बात हम पीछे नहीं छोड़ सकते, इस पे भी बात करना बहुत अहम है, क्योंकि पहले जहां इस अलाउंस पर बहुत कम टैक्स छूट मिलता था, वहीं अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार अगर सीईए पर 3000 पर मंथ पर बच्चा और हॉस्टल सब्सिडी पर 9000 पर मंथ पर बच्चा तक यहाँ पे आपको छूट मिल सकती है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो साल भर में ये जो छूट है वो कितना हो जाएगा, 2,88,000 तक ये छूट की जो अमाउंट है, इसका जो पूरी कीमत है वो यहाँ तक पहुँच सकती है, जिससे ये अलाउंस अब सिर्फ एक फाइनेंशियल मदद नहीं बल्कि टैक्स सेविंग का भी एक मजबूत जरिया बन गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर इस पूरी खबर को ना एक लाइन में आप समझने की कोशिश करें, सरकार ने सीईए और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर के एक नई स्पष्टता देने की कोशिश की है। वो ये दिखाता है कि अब ये सिर्फ एक साधारण अलाउंस नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा पूरा सिस्टम बन गया है जो कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के हर चरण में, चाहे वो छोटे क्लास हो, पॉलिसी बदलाव हो या फिर सर्विस से जुड़े कोई भी उतार चढ़ाव हो, हर स्थिति में आर्थिक रूप से यहाँ पे सहारा देने की कोशिश करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।